बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन के श्रीनगर स्टूडियो से मैं मंजूर अहमद डार आज का न्यूज बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शुमाली कश्मीर के बारामुल्ला जिले के वानीगाम बाला इलाके में हफ्ते के रोज तसादुम आराई में एक नामालूम अस्करियत पसंद जांबा किया गया, जबकि फौज के 2 जवान और पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। रियासी में मौसमी कोठा मकान गिरने से 2 अफराद हलाक और 4 दीगर जख्मी हुए। वाकये में मवेशी भी जान बहक। पहलगाम हादसे में 9 अफराद जख्मी हुए। बोनियार में करंट लगने से खातून जान बहक। सजायाफ्ता कश्मीरी अलहदगी पसंद लीडर यासीन मलिक को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 4 दिन तक दाखिल रहने के बाद छुट्टी दे दी गई और उन्होंने अपना भूख हड़ताल जारी रखा है। कोविड केसों में बतदरीक इजाफा। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के उम्मीदवार लगातार पिछले 17 दिनों से श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतजाज कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मतला उबर आलू तदिद मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान। तफसील। शुमाली कश्मीर के बारामुल्ला कस्बे में वानीगाम बाला इलाके में आज सुबह सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंट्स के माबेन तसादुम आराई शुरू हुई। ये तसादुम आराई उस वक्त शुरू हुई जब सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलिटेंट्स की छुपे होने की खबर मिली थी और पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कॉर्डन ऑफ किया गया। पूरे इलाके को जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी तहवील में लिया और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार तलाशी करते करते उस इलाके में पहुंचे जहां मिलिटेंट्स छुपे बैठे थे और छुपे बैठे मिलिटेंट्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में दोनों तरफ से गोलियों का तबादला शुरू हुआ और इस नतीजे में फौज के 2 जवान और एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। इसके साथ साथ एक कुत्ता भी इसकी जद में आया और एक जंगजू भी इसमें जान बहक करने का दावा किया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने। रियासी में आज एक दिलदोज वाकया पेश आया जब एक मकान यानी जिसे कोठा कहा जाता है जो कि मिट्टी का बना हुआ होता है और ये अचानक से अलल सुबह आज दब गया, जिसमें लगभग 6 अफराद इसकी जद में आए और इन 6 अफरादों में से 2 ने अपनी जान गंवा दी और 4 शदीद तौर पर जख्मी हुए। और पुलिस जराया के मुताबिक इसमें 3 बकरियां और 2 बैल जो हैं वो भी मर गए थे और जो इसमें जख्मी हुए उन्हें नजदीकी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। जनूबी कश्मीर के पहलगाम जिले में आज उस वक्त एक सोमो गाड़ी हादसे का शिकार बनी जब वो पहलगाम इलाके में एक नदी में जा गिरी, जिसमें लगभग 6 अफराद सवार थे और ये 6 शदीद जख्मी हो गए थे। इन शदीद जख्मियों को नजदीकी हॉस्पिटल अनंतनाग मुंतकिल किया गया जहां पर उनकी पोजीशन मुस्तहकम बताई जाती है। उड़ी बोनियार में आज एक और दिलदोज वाकया पेश आया जब एक खातून अपने ही घर में काम कर रही थी और अचानक से उसका राब्ता एक इलेक्ट्रिक वायर के साथ हुआ जिसके बाद उसे एक जोरदार झटका लगा और वो नीचे गिर पड़ी और वो बेहोश हो गई। अगरचे उसे बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश की गई थी लेकिन वो जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसी। आपको बता दें कि इनकी शिनाख्त हलीमा बेगम जिनकी उम्र लगभग 45 साल बताई जा रही है, जो कि बोनियार की रहने वाली बताई जा रही है। आज बिजली की करंट लगने से ये दूसरा वाकया पेश आया। कल जबकि हमने आप तक पहुंचाया था कि एक नंबरदार बिजली की करंट लगने से जान बहक हो गया था, वही आज बोनियार में एक 45 साल खातून उस वक्त लुक में अजल बन गई जब वो अपने ही घर में काम कर रही थी और अचानक से उसका राब्ता एक बिजली वायर के साथ हुआ और उसे जोरदार झटका लगा और उसने अपनी जान खो दी। सजा याफ्ता कश्मीरी हुर्रियत लीडर यासीन मलिक जो कि तिहाड़ जेल में अपनी सजा काट रहे थे, आपको याद होगा कि 15 जुलाई जब उनकी सुनवाई हुई थी महबूबा मुफ्ती की बहन रोबिया सईद के केस मामले में, जबकि उनकी सीबीआई अदालत में उनकी समाअत हुई थी, उसके बाद 22 जुलाई से यासीन मलिक लगातार भूख हड़ताल पे है। यासीन मलिक जबकि उनकी 26 जुलाई से हालत खराब हो गई और उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था और आज उन्हें हॉस्पिटल से वापस जेल भेज दिया गया है जहां पे उन्होंने अपनी भूख हड़ताल जारी रखा है। आपको याद होगा कि 15 जुलाई इस केस की समाअत हुई थी जहां पे रोबिया सईद ने उस पर इल्जाम लगाया था, यानी
अगवा केस के मामले के हवाले से यासीन मलिक ने अदालत आलिया से मांग की थी कि वो अपनी तरफ से सुनवाई खुद करेंगे, यानी अदालत से वो जरा खुद करेंगे, उन्हें इस चीज की इजाजत नहीं मिली है। सूत्रों के मुताबिक और जो भी सरकारी जरा है, खबर रसां एजेंसीज है, उनके मुताबिक जेल हुकाम ने बहुत ज्यादा कोशिश की थी उनसे बात करने की और भूख हड़ताल की असली जो वजह है वो जानने की कोशिश की थी, लेकिन ये बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक जो उनके हवाले से तफ्तीश हो रही है, यानी अदालत में जो भी तफ्तीशें हो रही है केस के हवाले से, वो उन चीजों से खुश नहीं है और इसी सिलसिले में उन्होंने अपनी भूख हड़ताल जो है जारी रखी है। आज जब उन्हें 4 दिन के बाद हॉस्पिटल से छुट्टी मिली और जब उन्हें तिहाड़ जेल में पहुंचाया गया और उन्होंने फिर से लगातार भूख हड़ताल जारी रखने को कहा है और इस वक्त भी वो ग्लूकोज पे हैं। हिंदुस्तान में कोविड के केसों में लगातार बतदरीक इजाफा होते ही जा रहा है। अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में भी बहुत ज्यादा केसेस सामने आए। अगर पिछले 6 माह की बात करें तो एक बड़ा रिकॉर्ड सामने आया। वही अगर 20 घंटों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 20,408 नए केसेस सामने आए हैं। इसके साथ साथ 20,958 शिफायाब हुए हैं और 54 अमवातें भी सामने आई हैं पूरे हिंदुस्तान से। बात करते हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के उन ऑस्पिरेंट्स की जिनका फाइनल लिस्ट भी आया था, लेकिन पिछले 17 दिनों से लगातार श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में वो एहतिजाज कर रहे हैं और हुकूमत से यही मांग कर रहे हैं कि उनका जो फाइनल लिस्ट है वो जल्द से जल्द इजरा किया जाए। जारी है इस हवाले से, लेकिन अभी तक स्टूडेंट्स यही मांग कर रहे हैं कि उनका जो फाइनल लिस्ट है वो मंजरी आम पे लाया जाए। आज भी जब श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में इन स्टूडेंट्स ने, इन एस्पिरेंट्स ने हमारे नुमाइंदे इमरान खान से बात करी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पिछले 15 दिनों से जायद हो चुके हैं, आप जो श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी है इसको छोड़ने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहे, आखिरकार क्या वजह है? यही है कि हमारी सिलेक्शन लिस्ट दे दो। हमने मेहनत करी है, हमने 1.5 लाख बच्चों के साथ कॉम्पीट करके ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। हम यही चाहते हैं कि हमें बस अपना सिलेक्शन लिस्ट दे दो। अगर इन्होंने इंक्वायरी बिठाई भी पहले, तो वो इंक्वायरी पिछले 3 महीने से क्यों नहीं फिर इंक्वायरी हुई? अगर इस पे कुछ एलिगेशंस लगे भी होते फिर तो पहले ही होना चाहिए था, रिजल्ट के बाद ही। अब 3 महीने बाद इनको ज़रूरत लगा कि अब इसमें भी इंक्वायरी होनी चाहिए। अब अगर इंक्वायरी हो भी रही है तो वो टाइम बाउंड होनी चाहिए। उस इंक्वायरी को, हमारी रिक्वेस्ट है कि इस इंक्वायरी को स्पीड अप कर दिया जाए और हमें जो जेन्युइन कैंडिडेट्स है हमें सिलेक्शन लिस्ट दे दी जाए। जम्मू कश्मीर में आज दिन भर मतला उबर आलूद रहा। वही आइंदा 24 घंटों के दौरान भी महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक बारिश होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात की आइन एडवाइजरी के मुताबिक आज जैसे दिन भर मौसम उबर आलूद रहा, इसके साथ साथ वादी की दीगर अतराफ में भी हल्की सी बारिश हुई। वही आइंदा 24 घंटों के दौरान भी हल्की बारिश का इम्कान किया गया है। नाज़रीन, आज के इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। जाते जाते आपको बता दें कि हमारे प्रोग्रामों के हवाले से कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दीजिए अपने मेजबान मंजूर डार और ऑनलाइन एडिटर मुशर्रफ वानी को इजाजत। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। Did you get to choose the university? I'm unable to find a university that meets my requirements. I want to go to a place that sets a futuristic pattern of education filled with ideas and radical performances. I want to live my dream. Dayanand Sagar University. Live the dream.